हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आज हम संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण चैप्टर संधि प्रकरण को पढ़ेंगे, जिसकी हमारी आज पहली क्लास है। ये संधि प्रकरण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेहद जरूरी है। तो संधि किस प्रकार से संधि शब्द का निर्माण होता है, संधि के कितने भेद होते हैं, कौन सी संधि संस्कृत में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। संधि प्रकरण। पहले तो हम संधि शुरुआत करने से पहले ही हम पढ़ेंगे कि संधि शब्द का निर्माण कैसे होता है, इसमें कौन से धातु का उपयोग होता है, कौन से प्रत्यय का उपयोग होता है और कौन से क्या होते हैं उपसर्ग का उपयोग होता है। इसमें सम उपसर्ग प्लस धातु प्लस की प्रत्यय का उपयोग करके हम संधि शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, संधि शब्द का निर्माण किन किन धातु उपसर्ग का उपयोग करके होता है? सम उपसर्ग, धातु और की प्रत्यय। ठीक है, और जिन वर्णों में क्या होते हैं, जिन शब्दों में हम की प्रत्यय का उपयोग करते हैं वो सदैव क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो संधि शब्द आपके लिए क्या होगा, बताइए कमेंट में। संधि शब्द हमेशा आपके लिए पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संधि हम अगर संधि शब्द सिर्फ बोलने से हमें स्त्रीलिंग प्रतीत होता है, लेकिन ये है कौन सा शब्द? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए हम संधि होती क्या है जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल संधि है। 2 या बहुत से वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आपकी परिभाषा 2 प्रकार से दी गई है। 2 या उससे अधिक वर्ण अगर हम मिलाते हैं और जो परिवर्तन होता है उसे भी हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों को आपस में मिलाते हैं और जो परिवर्तन होता है उसे भी हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम संधि संस्कृत में इसकी क्या परिभाषा बनती है? परः सन्निकर्षः संहिता। हम संहिता के बारे में भी जानेंगे कि जो संहिता शब्द है इसमें जो क्या बात कही गई है, इन सभी को हम जानेंगे। पहला इसका जो परिभाषा है, वर्णनाम अतिशचितः सनिधिः संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों के अतिशय समीपता संहिता अर्थात संधि कहलाती है। वर्णों के अतिशय मतलब बहुत अधिक समीपता को हम संधि कहते हैं, और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संहिता क्या है? संहिता हमारी है, जो संहिता है हमारी, जिसमें हम कहते हैं संहिते पदे नित्या, नित्या धातु, नित्या उपसर्ग, नित्या समास। ठीक है, और वाक्य तु विवेक्षम अपेक्षते, अर्थात संधि शब्द में पद, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पद, धातु, उपसर्ग, समास ये नित्य रहते हैं, लेकिन जो वाक्य की विवेक्षा है वो वक्ता अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार या तो संधि पद का प्रयोग करेगा या तो विग्रह करेगा। इन सभी को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि 2 वर्ण किस प्रकार मेल खाते हैं, ये हमारा उदाहरण दिया गया है। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्यालय में कैसे विकार हुआ हमारा? आ प्लस छोटा अ, जहां पर हमारा विकार होगा बड़ा आ का, ये हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? स्वर, जिसे हम संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन, जिसे हम व्यंजन संस्कृत में हल संधि कहते हैं, और विसर्ग, जिसे हम विसर्ग संधि के ही नाम से जानते हैं। अब हम स्वर संधि एक एक करके हम जानेंगे। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और स्वर संधि क्या है? स्वर का स्वर से मेल होना पर जो स्वर में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, ठीक है, स्वर संधि में आपस में सिर्फ स्वर का ही मेल होगा। ठीक है, या तो बड़े स्वर का छोटे स्वर से होगा, छोटे स्वर का बड़े स्वर से होगा, जिसे हम सवर्ण भी बोलते हैं। ठीक है,
दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये हमारे 5 है जो स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। 3 हमारे जो संस्कृत में स्वर संधि के में अतिरिक्त आते हैं वो कौन सा है? पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और प्रकृतिभाव संधि। लेकिन जो इस स्वर संधि के प्रकार में सिर्फ नगण्य है, परंतु स्वर संधि में निहित होते हैं, निश्चित रूप से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें तीनों में तो स्वर संधि होती है, लेकिन मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो विकार है वो नहीं हो पाता। इसलिए हमारी जो 3 संधि है हम उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम मुख्यतः 5 संधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा है दीर्घ संधि। इसका जो क्या बोलते हैं सूत्र है, अकह सवर्णे है दीर्घ। अब सवर्ण क्या होता है? सवर्ण वे वर्ण हैं जो वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान प्लस अभ्यंतर स्थान, ठीक है, अभ्यंतर स्थान सेम रहता है, ठीक है, समान रहता है। चलिए हम जान लेते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वरों का मेल सवर्ण से अर्थात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के साथ होता है तो दोनों वर्गों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे कि अ प्लस अ का जब मेल होगा तो आ का आ में परिवर्तन होगा। ये बात आपको वहां बताई गई है। चलिए हम इसके उदाहरण जान लेते हैं। जब अ से अ या अ से आ हो जाएगा तो यहाँ क्या परिवर्तन होगा? आ परिवर्तन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ई और ई प्लस में जुड़ जाएंगे तो बड़े ई का निर्माण होगा। उ प्लस उ होगा तो बड़े उ का निर्माण होगा। क्योंकि यहाँ बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। री और री का जो मेल होगा तो हमारा री का विकार होगा। अब चलिए इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं क्या क्या बताया गया है। पहले पाठ प्लस अंत, यहाँ भी हमारा अ है और सामने भी अ है। जब अ से अ का मेल होगा तो हमारा यहाँ आ परिवर्तन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाठांत। दैत्य प्लस अरि, ये क्या बन जाएगा? दैत्यारी। पुस्तक प्लस आलय, ये क्या बन जाएगा? हमारा पुस्तकालय, ठीक है। हिम प्लस आलय, ये बन जाएगा हमारा हिमालय। विद्या प्लस अभ्यास, ये बन जाएगा हमारा विद्याभ्यास। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ आ और अ का मेल हो रहा है तो ये बन जाएगा हमारा विद्यार्थी। सदैव बड़े में परिवर्तन होगा, ठीक है। विद्या प्लस आलय, अभी हमने पढ़ा था विद्यालय। दया प्लस आनंद, दयानंद। रवि, देखो यहाँ ई और ई का जो मेल होता है तो यहाँ क्या हो जाती है? बड़ी ई, रविंद्र। गिरी प्लस इस, गिरीश। सुधी प्लस इंद्र, सुधींद्र। सती प्लस इच्छा, सतीक्षा। तो ये आपके मुख्य उदाहरण है। और री का री, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। ये हमारा परिवर्तन होके नए शब्द का निर्माण होगा, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं गुण संधि। गुण संधि में जो हमारा सूत्र है आद गुण, ठीक है। आद गुण अ आ आगे ई आए तो दोनों मिलकर ए और उ आए तो दोनों मिलकर ओ, री आए तो दोनों मिलकर अर तथा लू आए तो अल हो जाता है। अब आपको इस प्रकार समझ नहीं आया होगा तो उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि अ और ई का मेल हुआ तो यहाँ किस चीज का विकार हुआ? अ और ई का मेल हुआ तो यहाँ ए का विकार हुआ। जैसे कि यहाँ हमारा उप में अ है और यहाँ हमारा इंद्र में ई है, ये दोनों मिलकर ए का यहाँ पे परिवर्तन होगा तो यहाँ हो जाएगा उपेंद्र, ठीक है। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। ये हमारे प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा अ और ई के। नर प्लस इस, नरेश। सुर प्लस इस, सुरेश। देव प्लस इस, देवेश। ये हमारे ए में आ जाएंगे, ठीक है। अब ओ वाले देख लेते हैं। अ प्लस उ का जो मेल होगा, ठीक है, अ में ई का, आ में ई का, ठीक है, और अ में उ का और आ में उ का, ये सभी हमारे ओ में परिवर्तन होंगे। जिसमें चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय।
सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, वीर प्लस उचित विरोचित, ये हमारे प्रमुख उदाहरण हो गए, ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। पूछा जा सकता है वृद्धि रेची किस संधि से संबंधित है, तो ये हमारा वृद्धि संधि से संबंधित है। जब अ या आ के आगे ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर अ हो जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण से जान लेते हैं। इसमें क्या होगा, अ और आ का मेल जब ए और ए से होगा तो यहाँ पे वृद्धि में अय हो जाएगा। वृद्धि में हमेशा दो मात्रा लगती है, तो आप आसानी से उदाहरण देख के समझ जाओगे। अ और आ में जब ओ और औ जुड़ते हैं तो यहाँ औ शब्द का निर्माण होता है। चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। अत्र प्लस ए, यहाँ पे अ है और यहाँ प्लस ए है तो क्या अत्रेक हो जाएगा। सदा प्लस एक सदैव, तदा प्लस एव तदैव, मत प्लस एक्यम मतेक्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, महेश्वर्यम, जल प्लस ओघ जलोघ, गंगा प्लस ओघ गंगोघ, ये हमारे प्रमुख उदाहरण है वृद्धि संधि के। अब हम पढ़ लेते हैं एन संधि। एन संधि का जो सूत्र होगा इको एंड ची। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इको एंड ची। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री ली के आगे कोई असमान स्वर, यहाँ पे समान स्वर जरूरी नहीं है, इनके सामने असमान स्वर आ जाता है तो ई में हो जाता है, य ऊ में हो जाता है, और ठीक है, ऊ को व हो जाता है, री को र हो जाता है, लू को ल हो जाता है। ठीक है, अब आप इस प्रकार से नहीं समझेंगे, आप उदाहरण देके समझेंगे। ठीक है, जब ई उ री ली में असमान स्वर आएंगे, ये यन संधि का उदाहरण है, तो ई को क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ऊ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, ली को ल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ ई रहता है तो ये य हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण आप देख लीजिएगा, अति आचार, तो यहाँ ई है और यहाँ असमान स्वर है। ठीक है, दीर्घ में हमारे समान स्वर थे तो बड़ा वर्ण का परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पे अ है तो ई और यहाँ आ का मेल होता है असमान स्वर का, तो यहाँ य हो जाएगा। ठीक है, तो सामने वाला शब्द त आधा रह जाएगा और यहाँ य में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अत्याचार बन जाएगा। प्रति प्लस उपकार तो प्रत्युपकार हो जाएगा। यदि प्लस अपि तो क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा। जो हमारा ई है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। सु है तो व में हो जाएगा, स्वस्ति हो जाएगा। गुरु आदेश तो गुरुआदेश हो जाएगा। वधु आदेश तो वधुआदेश, तो उ का व हो जाएगा। ठीक है, और री का ल हो जाएगा तो मात्र औदार्यम, तो मात्रोदार्यम। ठीक है, ये आपका परिवर्तित हो जाएगा। ली का आकृति तो लाकृति हो जाएगा। ठीक है, ली का ल हो जाएगा। इन सभी को ध्यान दीजिएगा। अयादि संधि सूत्र एचो अयाव यावह। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, उच्चारण एचो अयावा यावह। जब ए ओ औ के आगे कोई भी स्वर आता है तो ए को ए को आए, ओ को औ को आओ हो जाता है। देखो, ए को क्या होएगा, अय हो जाएगा, अय को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा और आओ को आओ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम उदाहरण देख के समझेंगे। ए प्लस कोई स्वर आ जाएगा तो ए को अय हो जाएगा, ए को आय हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा और औ को आओ हो जाएगा। ये हमारा लास्ट संधि है स्वर संधि के अंतर्गत। इसके बाद हम पररूप, पूर्वरूप और प्रकृतिभाव संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और उसके अंतर्गत जो अपवाद आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम संधि में, हमारी 2-4 क्लास होगी, पूरे हम संधि को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
इसके उदाहरण जान लेते हैं। से प्लस अनम। अब से है तो ये ऐ बन जाएगा सैनम। ने है तो ऐ बन जाएगा नैनम। मुने मुने। गए गायक। ऐ को आय बन जाएगा। ठीक है, देखो ऐ को आय बन जाएगा। गए को गाय गायक। ठीक है, ये हमारे अय वाले हो गए। आव वाले कौन से हो जाएंगे? पौ धन अकह पावक। जो हमारा औ का हो जाएगा आव बन जाएगा, तो ये इसका उदाहरण पावक है। ठीक है, नौ को इक नाविक। अव बन जाएगा नाविक। यह हमारे पूरे अयादी संधि के उदाहरण हैं। आपको इस संधि प्रकरण कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और हम क्या क्या और अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सके प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा। प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद।